हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं के अंतर्गत टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था विज्ञान की शाखाओं से संबंधित, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। उस वीडियो में मैंने ट्रिक्स भी बताई थी आपको कैसे याद रखना है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से संबंधित। तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी एनाटॉमी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपने वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल आप आसानी से आंसर टिक कर पा रहे होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। हमने देखा था पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, और ट्रिक्स हमने देखी थी कि भाई पुष्पों के एक जो भाग होते हैं एंथर होते हैं। एंथर पुष्प का भाग होता है या थैलेमस जो होता है, इसे आप याद रख सकते हैं और आंसर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी एग्रोनोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी यदि आपको ट्रिक याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि फलों का अध्ययन जो फल होते हैं अमरूद, केला, अनार इत्यादि होते हैं, तो अनार को कहा जाता है पोमेग्रेनेट्स। तो पोमेग्रेनेट्स जो होता है तो POM उसमें आ रहा था, POM, और पोमोलॉजी में भी POM आ रहा था। तो इस प्रकार से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, POM। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, अनार पोमोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साइटोलॉजी हमने देखा था, एक बीमारी का नाम हमने डिस्कस किया था साइटिका। साइटिका में पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, कमर में पेन होता है। और हमारा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, तो कोशिका से बना हुआ है। और बीमारी जो है ना, बीमारी जो हमारा शरीर का कोई भी अंग है कोशिका से बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी, अर्थात कोशिका का अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। तो इसमें हमने देखा था इसके मीनिंग से ही हमें पता चल पा रहा था कि ये क्या है। ऑप्शन ए है कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूमेरोलॉजी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी और सी कॉमन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है। एक ऑप्शन यहाँ पे न्यूरोलॉजी है और एक है न्यूमेरोलॉजी। तो जैसे आप जानते हैं न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र होते हैं न्यूरॉन्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन्स होते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र जो क्या करते हैं, जो हमारे शरीर की जो भी संवेदनाएं उसे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है काइनेमेटिक्स, जेनेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स और इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था सिक्कों का अध्ययन, उसके लिए ट्रिक देखी थी न्यूमिस्मेटिक्स। इस वर्ड से हमने ट्रिक बनाई थी। जो नई है ना, एक नई टीचर आई है, नई मिस टीचर आई है जो कि क्या है, मैथ्स पढ़ाती है। मैथ्स टीच करती है, तो वो क्या करती है, बच्चों को ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होने पर है ना उन्हें सिक्के देती है, कॉइन्स देती है मोटिवेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए ऑडियोलॉजी, ऑप्शन बी सोरोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था छिपकलियों का अध्ययन की ट्रिक देखा था। एक जो लड़की है ना वो स्टडी कर रही है अपने घर में और दीवार के किनारे बैठी हुई है, उसका ध्यान छत पर नहीं है। क्या होता है, कुछ समय बाद उसके कंधे पर छिपकली गिर जाती है और वो शोर मचाने लगती है, जोर जोर से शोर मचाने लगती है। तो इस प्रकार से सोरोलॉजी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विज्ञान की वह शाखा जिसमें फफूंद का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। इसकी भी ट्रिक आप याद करिए दोस्तों, हमने क्या डिस्कस किया था, माइकोलॉजी, है ना। इसमें क्या डिस्कस किया था कि एक मॉम है अपने बेटे को कह रही है कि भाई मैंने कोयला जला दिया है, आप उसे फूंक दो एक बार, है ना, कोयला बुझ गया है, एक बार उसे फूंक मारो। तो माई और कोल, माई से माता या मम्मी याद रखना, और कोल से कोयला। ओके, और बता दिया मैंने ट्रिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ फंगस कहलाता है माइकोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है। ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टडी ऑफ एल्गी है ना, आप याद रखिए ट्रिक को, शैवाल से आपको क्या याद रखने कहा गया था, शैवाल। तो शैवाल जो है ना, दो फ्रेंड्स रहते हैं ए और बी, वो आपस में डिबेट करते हैं और वो इरिटेट हो जाता है, जो फ्रेंड ए है वो फ्रेंड बी से इरिटेट हो जाता है और कहता है कि अब ज़्यादा सवाल मत कर, नहीं तो तुझे फेंक कर मैं मारूंगा। तो इस प्रकार फेंक कर से आपको याद रखना था फाइको। ओके, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज़ राइट आंसर, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट, अत्यंत निम्न ताप पर किसी वस्तु का अध्ययन किया जाता है वह विज्ञान की शाखा कहलाती है। एरोनॉटिक्स, क्रायोजेनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स और इनमें से कोई नहीं। ओके, तो हमने देखा था दोस्तों, एक फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है, ओके, और जो आइस फैक्ट्री में काम करता है, एक दिन क्या होता है कि वह अपने जो घर जाने के टाइम होता है उसमें घर नहीं जा पाता, और आइस जिस रूम में वो काम करता है फैक्ट्री में, वहाँ आइस जम जाती है, उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, और वो क्या करता है, क्राई करने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो इस प्रकार से आपको क्राई से क्रायोजेनिक्स याद रखना है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, क्रायोजेनिक्स। इसमें -140 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर का अध्ययन किया जाता है और रॉकेट प्रौद्योगिकी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायुयान संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। तो इस पॉइंट को हमने डिस्कस नहीं किया था दोस्तों उस वीडियो में, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए, वायुयान संबंधी विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एरोनॉटिक्स। ओके, एरोप्लेन से आप याद रख सकते हैं एरोनॉटिक्स, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। ओके, एरोनॉटिक्स। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, मृदा विज्ञान का अध्ययन निम्न में से विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, स्टडी ऑफ सॉइल। तो ये किया जाता है दोस्तों, क्या आ जाएगा इसका आंसर, याद कीजिए आप अपनी ट्रिक। हमने क्या कहा था, जो पेड़ होते हैं, हम पेड़ कहाँ लगाते हैं, मृदा में लगाते हैं, मृदा या मिट्टी के बिना पेड़ लगाना संभव है क्या, नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेडोलॉजी। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए पेडोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी पेडागोगी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिए दोस्तों क्या ट्रिक थी, हमने पेडागोगी को एक बार याद कीजिए। एक अनोखे टीचर थे, है ना, वो क्या करते थे, लेक्चर लेने से पहले वो पेड़ा खाते थे। तो यहाँ पर पेड़ा याद रखना है, और गोगी से क्या होता है, वो गॉगल लगाए रखते थे, वो लेक्चर भी चल रहा होता है उनका, तो भी वो गॉगल हमेशा लगाए रखते थे, अनोखे टीचर थे। ओके, तो वो पेड़ा खा करके लेक्चर की शुरुआत करते थे। तो इस प्रकार शिक्षक का संबंध शिक्षा शास्त्र से हो जाएगा। तो शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाएगा, पेडागोगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, घास का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो हमने देखा था एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर, दो टर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। एग्रीकल्चर तो आप जानते हैं कृषि करना कहलाता है एग्रीकल्चर, किंतु एग्रोनॉमी जो होता है ना, खेत में फसली पौधों के अलावा क्या होता है, घास भी पाई जाती है, और घास का अध्ययन कहलाएगा एग्रोनॉमी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, वनों के संवर्धन और उनके विकास का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है। तो ये एग्रीकल्चर, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है सिल्वीकल्चर होगा इसका आंसर। ओके,
सिल्वीकल्चर की ट्रिक बताई थी दोस्तों। वन में रहने वाला एक व्यक्ति होता है, उसे सिल्वर प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वो महंगे महंगे वृक्षों को लगाता है, उन्हें बेचता है और फिर उसका जो ड्रीम होता है 10 केजी जो सिल्वर है उसे प्राप्त कर लेता है वो बेच करके। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है। ऑप्शन ए पिसिकल्चर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिसिकल्चर, ऑप्शन नंबर ए। हमने देखा था मत्स्य या मछली को हम यदि कई लोग मछली खाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे पीस पीस में काटते हैं, ओके, या उसे उसमें मसाला वगैरह डालते हैं, उनको ही पीसते हैं वो लोग ग्राइंडर में। तो इस प्रकार पिसिकल्चर से मत्स्य पालन कनेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। पिसिकल्चर, सेरीकल्चर, ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सेरीकल्चर से हमने याद रखा था रेशम की साड़ी, ओके। रेशम की साड़ी जो होती है काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, ब्यूटीफुल लगती है, वुमेन्स लोगों को काफ़ी पसंद होती है रेशम की साड़ी पहनना। तो इस प्रकार सेरीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी सोरोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो से हमने क्या वर्ड को कनेक्ट किया था, अर्थ, ओके। ऑर्निथो से अर्थ को कनेक्ट किया था। और जो पक्षी जो होते हैं चूँकि वो उड़ते हैं, है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग अलग घोंसले बनाकर रहते हैं, यहाँ तक कि वो एक देश से दूसरे देश में भी रहते हैं। प्रवासी पक्षी जो होते हैं तो उनके लिए पूरी पृथ्वी क्या होती है, अर्थ क्या होती है, घर के समान होती है। तो ऑर्निथोलॉजी से आपको अर्थ याद रखना था और इस प्रकार आप पक्षियों का अध्ययन कराएगा ऑर्निथोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एपीकल्चर का संबंध विज्ञान की किस शाखा से होता है। ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी रेशम कीट पालन, ऑप्शन सी झींगा उत्पादन, ऑप्शन डी मधुमक्खी पालन। हमने देखा था दोस्तों एपी कल्चर के एपी से आप याद करिए, एपी, ओके, एक व्यक्ति है जिसे क्या होता है, मधुमक्खी से शहद निकालना आता है। तो वो क्या करता है, काफ़ी मेहनत करके वो शहद निकालता है और वो इस खुशी में क्या होता है, अपने फ्रेंड को बोलता है कि ए पी ज़रा शहद, ज़रा शहद को पी, मैंने इसे कितनी मेहनत से निकाला है, ज़रा पी कर देख इसे। तो इस प्रकार इससे याद रख सकते हैं आप, मधुमक्खी पालन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट पतंगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी एनोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था एंटोमोलॉजी में जो एंट होता है, ओके, एंट किसको कहा जाता है, चींटी को कहा जाता है। और चींटी किस में आती है, कीट पतंगों के अंतर्गत आती है, इस वर्ग में आती है, कीट पतंगों के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार एंटोमोलॉजी क्या हो जाएगा, कीट पतंगों का अध्ययन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवों के नामकरण तथा उनके वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए टेक्सोनॉमी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी एग्रोनॉमी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने देखा था, ओके, जीवों के जो वर्गीकरण और नामकरण का श्रेय किसे जाता है, कैरोलियस लीनियस को। और उन्होंने क्या किया, ट्रिक में हमने देखा था कि उन्होंने टैक्सी में जब वो नामकरण कर रहे थे और जीवों का वर्गीकरण कर रहे थे तो उन्होंने टैक्सी में भर भर के अलग अलग जीवों को अपने कहाँ ले गया, अलग अलग जगह से अपने लेबोरेटरी में ले गए, ओके। जैसे पहले ट्रिप में उन्होंने ले गया सांप वगैरह को, बिच्छू को ले गया, फिर चींटी को ले गया, इत्यादि अलग अलग उन्होंने टैक्सी में ले गया और अलग अलग जगह से अपनी लेबोरेटरी में ले गया। वहाँ पर उन्होंने एनालिसिस किया, उसके बाद उसका नामकरण किया और उसका वर्गीकरण किया। तो टैक्सी से इस प्रकार आपको याद रखना, टेक्सोनॉमी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। ऑफियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप याद कीजिए, अस्थियों का अध्ययन, अस्थियां और ऑस्टियोलॉजी, इसमें ज़रा आप कनेक्ट करके देखिए, इसमें ऑस्टियोलॉजी को प्रोनाउंस करके देखिए, ऑस्टिया, ओके, अस्थियाँ, इस प्रकार से आप प्रोनाउंस करके देखिए, दोनों में सिमिलरिटी आपको नज़र आएगी। या फिर यदि कोई अंग्रेज अधिकारी ऐसा बोलेगा या अंग्रेज व्यक्ति कोई बोलेगा, ऑस्टियोलॉजी को कैसा बोलेगा या अस्थियों को कैसा बोलेगा, अस्थियाँ इस प्रकार से बोलेगा। तो इस प्रकार प्रोनाउंस करके आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है,
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्म पदार्थों या फॉसिल फ्यूल्स या फॉसिल सब्सटेंस का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है टैक्सोनॉमी, पैलियोंटोलॉजी, साइकोलॉजी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया था पैलियोंटोलॉजी से आपको क्या याद रखना था, एलिफेंट, और एलिफेंट का अभी जीवाश्म नहीं पाया जाता क्योंकि एलिफेंट जो है अभी धरती पे उपस्थित है और ऐसे जीवों का जीवाश्म पाया जाता है जो धरती पे अभी वर्तमान में नहीं है, जैसे कि डायनासोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैलियोंटोलॉजी। एलिफेंट से क्या हो जाएगा, पैलियोंटोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मानव जाति की उत्पत्ति एवं उनके रीति रिवाज व संस्कृति का विकास का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी और इनमें से कोई नहीं। ओके, तो वैसे भी एलिमिनेट यदि आप करेंगे तो आप आसानी से इसमें कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंटोमोलॉजी होता है कीट पतंगों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डियों का अध्ययन। तो क्या बच जाएगा दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी। ओके, और इनमें से कोई ने भी एक ऑप्शन दिया है इसमें इस प्रकार, इसलिए आपको ट्रिक भी याद होना ज़रूरी है। एंथ्रोपोलॉजी में हमने देखा था जब पूरी पृथ्वी क्या हो गई थी, हमें प्रलय आ गया था, पृथ्वी पूरी समुद्र में डूब गई थी, तब केवल एक व्यक्ति बचा था इस धरती पर जिनका नाम था मनु। और मनु जो था उन्होंने अपनी आगे वाली जनरेशन, आने वाली जनरेशन को क्या एक जिम्मेदारी सौंप दी थी, और सौंप दी थी से आपको क्या रखना था, जिम्मेदारी थोप दी थी, और थोपने से क्या याद रखना था, थ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ओके, जिम्मेदारी सौंपने से थोपना हो जाएगा और थोपने से क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो इस प्रकार क्या हुआ, अपनी जनरेशन आने वाली मानव जाति की, हाँ ना, उन्होंने क्या बताया, जिम्मेदारी दी कि आप अपनी जनरेशन को क्या कीजिए, बढ़ाइए। ओके, और संस्कृति जो है इसकी सांस्कृतिक धरोहर का विकास कीजिए, मानव जाति का विकास कीजिए। इस प्रकार से आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है टैक्सोनॉमी, ओडोंटोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, जरा आप ट्रिक देखिए, ओडोंटोलॉजी, यहाँ से आप एक वर्ड पकड़िए, ओडोंटो, ओडोंटो, डोंटो से हो जाएगा डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट कौन होते हैं, दांत रोग विशेषज्ञ होते हैं, दंत रोग विशेषज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पादपों की आकारी संरचना का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी लिम्नोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी कुछ में टाइपिंग मिस्टेक होगी दोस्तों, इस प्रकार से होगा ये मॉर्फोलॉजी। ओके, तो क्या देखा था हमने, पौधों की जो आकारी संरचना जो होती है। ओके, जैसे कोई व्यक्ति है उसने काफ़ी महंगे महंगे प्लांट लगाया अपने, ओके, शौक से लगाया और अच्छी अर्निंग करने के लिए लगाया, किंतु क्या होता है आजकल माफिया लोग भी बहुत घूम रहे हैं। ओके, तो माफिया लोगों ने क्या किया, उसके जो महंगे महंगे प्लांट थे उनको पहले ही चुरा करके उन्होंने बेच दिया। ओके, इस प्रकार आप आसानी से माफिया से कनेक्ट कर पाएंगे, मॉर्फोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी जूलॉजी, ऑप्शन सी लिम्नोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लिम्नोलॉजी जो झील का अध्ययन दोस्तों, झील के ल से मैंने याद रखने बोला था आपको, लोकटक झील मणिपुर में है। तो लोकटक झील जो है इसके लोकटक के ल से आपको झील का ल याद रखना है, या फिर लेक जो होता है, झीलों को क्या कहा जाता है, लेक। और लिम्नोलॉजी में भी एल आ रहा है, लिम्नोलॉजी में भी एल, तो आप इसके एल से इसके एल को कनेक्ट कर सकते हैं, या झील के ल से लोकटक झील को कनेक्ट करके इसे याद रख सकते थे। तो इस प्रकार क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी साइकोलॉजी, ऑप्शन सी जियोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था जो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, मन की स्थिति का अध्ययन करना कहलाता है मनोवैज्ञानिक। और हमने एक पॉइंट भी डिस्कस किया था, जो साइको टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, वो उनके डिसीजन बड़े उटपटांग से रहते हैं। तो जो साइको होते हैं उनकी मन की स्थिति काफ़ी विचलित जैसे होती है। इस प्रकार से साइको से आपको याद रखना है साइकोलॉजी। और वहीं ये जो जूलॉजी वर्ड है ये होता है जंतु विज्ञान। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जंतु का अध्ययन कहलाता है जियोलॉजी। सो इसका आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 26 है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रौढ़ व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए जीरेंटोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था दोस्तों जीरेंटोलॉजी में क्या होता है, तो जीरेंटो से आपको याद रखना था जीर्ण शीर्ण। ओके, जो पुरानी चीज़ें हो जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, जीर्ण शीर्ण। जैसे पुरानी इमारत को कहा जाता है जीर्ण हो गया है भवन, उसी प्रकार से जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनका शरीर कैसा हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, वो कुछ दिन के मेहमान होते हैं इस दुनिया में। इस प्रकार से जीरेंटोलॉजी से आपको जीर्ण याद रखना है और जीर्ण से होता है प्रौढ़ व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति पुराने हो जाते हैं। इस प्रकार से आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य एवं प्रकृति का पारस्परिक संबंध विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर ए है मेमोलॉजी, ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेमोलॉजी तो होता है दोस्तों विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों का अध्ययन, और ऑप्शन बी होता है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन, क्योंकि कॉस्मोस का अर्थ होता है ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और इसका आंसर हो जाएगा इकोलॉजी, क्योंकि इकोसिस्टम क्या होता है या इकोलॉजी क्या होता है, जो प्रकृति और प्रकृति के साथ जो हम लोग जुड़े हुए मनुष्य और जीव जंतु उनका पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है इसमें, तो इकोलॉजी हो जाएगा इसका आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए सेलेनोलॉजी, ऑप्शन बी पेडोलॉजी, ऑप्शन डी सी पैलिएंटोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सेलेनोलॉजी इस वर्ड पे आप ज़रा ध्यान दीजिए कि जो चंद्रमा होता है, ओके, चंद्रमा क्या होता है, हमें रात में तैरते हुए दिखता है आकाश में, एक स्थान से पूरे आकाश में तैरता है वो। तो सेल का अर्थ होता है तैरना भी होता है, ओके, सेल का अर्थ होता है तैरना भी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आंसर, सेलेनोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ओके, पेडोलॉजी होता है दोस्तों मृदा विज्ञान। पेडोलॉजी क्या होता है, मृदा विज्ञान। वहीं जो पेडागॉगी होता है शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कहलाता है पेडागॉगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है पेडोलॉजी और पेडागॉगी में। पेडागॉगी से आपको गॉगल याद आ जाएगा और पेड़ा से पेड़ा याद आ जाएगा, और पेड़ा और गॉगल को जब एक साथ याद रखेंगे तो आपको टीचर याद आ जाएगा, अनोखा टीचर। और अनोखा टीचर क्या होगा, उसका काम शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा देना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और पैलिएंटोलॉजी क्या होता है दोस्तों, जीवाश्मों का अध्ययन। पैलिएंटोलॉजी से आपको एलिफेंट याद रखना है। तो इस प्रकार चंद्रमा की सतह का अध्ययन क्या कहलाएगा, सेलेनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए एनाटॉमी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था दो साइंटिस्ट थे ए और बी, है ना, जो क्या थे, बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे। वो काफ़ी गहरी रिसर्च में थे, बहुत सालों से रिसर्च कर रहे थे उनको, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी उनके जो उद्देश्य थे उनमें। तो क्या होता है, उन दोनों के बीच एक दिन विवाद हो जाता है रिसर्च के चलते। ओके, रिसर्च हो जाता है, तो जो आप साइंटिस्ट ए है वो साइंटिस्ट बी के सवालों से इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर वो चिढ़कर कहता है ए नाटक मत कर, ओके, और अपने काम पर ध्यान दे। ए नाटक मत कर और अपने काम पर ध्यान दो। तो इस प्रकार ए नाटक मत कर से एनाटॉमी आपको याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और इकोलॉजी हमने डिस्कस कर ही चुके हैं, एंथ्रोपोलॉजी भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी एपिग्राफी, ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिए दोस्तों, शिलालेखों का अध्ययन, इसमें एपीकल्चर तो आप जान चुके हैं क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। सिल्वीकल्चर वनों का संवर्धन करना होता है। ओके, और एपिग्राफी क्या होता है, यदि शिलालेखों को यदि किसी को पढ़ना है तो क्या करेगा, वो पहले एक ग्राफ बनाएगा, अपने माइंड में ग्राफ सेट करेगा, ओके, या पेपर में ग्राफ बनाएगा वो। उसके बाद ही क्या होगा, वह शिलालेखों को पढ़ पाएगा। जैसे कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप, तो मान सकते हैं उसने भी ऐसा ही किया होगा कि उसने पहले ग्राफ बनाया होगा, उसके बाद ही उनके शिलालेखों को पढ़ पाया होगा। तो इस प्रकार इसका ग्राफ बनाने से आपको कनेक्ट करना है एपीग्राफी से। ओके, एपीग्राफी। सो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जो कि विज्ञान की शाखाओं से संबंधित है। लगभग सभी एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनते ही है दोस्तों।
तो और आप यदि वीडियो को जो पहला वीडियो मैंने डाला था उससे देख लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन यदि लगा लेंगे आप, तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। इसके आगे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे और ना ही कन्फ्यूज़ हो पाएंगे। ओके, तो इस प्रकार आपके 2 से 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो यदि पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें और इसी प्रकार से वीडियोज़ लेकर आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।